बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियाँ तो चल ही रहा है। आज भी एक नई कहानी के साथ आप सबों के पास हूँ। आज की कहानी मेरी लिखी है, तो सुन लीजिएगा इस कहानी को भी और कमेंट में बता दीजिएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है ना? तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी, है ना? कहते हैं भाग्य अपने साथ खींच ही लेता है, मन ना हो तब भी। और ये बात भी है, चाहे सुख हो या दुख, इसका जिम्मा भगवान अपने सर कभी नहीं लेते। किसी न किसी को माध्यम जरूरी बना देते हैं, है ना? खैर, फिलहाल थोड़ी देर के लिए इस बात से परे जाते हैं। वैसे मन तो बिट्टू का भी नहीं था पिताजी के साथ दूसरे शहर जाने का, पर आप कर ही क्या सकते हो जब एक बाहरी दबाव पूरी तरह से आप पर हावी होता है, जहां मना करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। साथ ही पिताजी के साथ जाने की एक वजह और भी थी कि बिट्टू जिद करके पिताजी से नई बाइक लिया था, इस बात के साथ कि पिताजी आखिर कब तक पैदल चलोगे या कब तक बसों में चक्कर काटोगे। जब अपनी गाड़ी रहेगी तो मैं आपके साथ हो लिया करूंगा, फिर आप अपने समय के मालिक खुद हो जाओगे। जब मन करे तब घर से निकल लिया, जब मन करे तब घर वापस हो लिया। किसी का कोई इंतजार नहीं, किसी से कोई गुजारिश नहीं। खैर, बिट्टू पिताजी के साथ हो लिया, मन ना होने के बाद भी। एक शहर से दूसरे शहर के रास्ते के ठीक बीचों बीच एक सुनसान जगह था। आसपास जंगलें थीं, लेकिन आज वो सुनसान जगह अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा किए हुए था। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, बिट्टू ने पिताजी से कहा। हाँ, लगता तो है, लेकिन तुम रुकना नहीं, पिताजी ने कहा। बिट्टू के पिताजी रुककर देख तो लेते हैं कौन है, कितनी चोटें आई हैं, कुछ मदद तो नहीं चाहिए, बिट्टू ने कहा। तब तक बिट्टू ने बाइक रोक दिया था। अरे, रुकने से कोई फायदा नहीं, पिताजी गाड़ी से उतरते हुए बोले। दोनों भीड़ की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक पिताजी बहुत तेज जख्मी शख्स की तरफ भागे। थोड़ी देर के लिए बिट्टू भी अचकचा गया कि अचानक इन्हें क्या हुआ। जख्मी शख्स का चेहरा खून से सना था, सो ठीक ठीक पहचान नहीं आ रहा था। बिट्टू ने ध्यान से देखा, अरे ये तो शर्मा अंकल हैं, पिताजी के सबसे करीबी और जिगरी मित्र। तब तक पिताजी जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, अस्पताल ले चलो, डॉक्टर कहाँ है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। बिट्टू चुपचाप किनारे खड़ा होकर पिताजी को देख रहा था। आश्चर्य भी था, इस बात से नहीं कि पिताजी बच्चों की तरह चिल्ला रहे थे, बल्कि इस बात से कि पिताजी और शर्मा अंकल 25 साल पहले करीबी और जिगरी मित्र हुआ करते थे। 26 साल पहले पिताजी और शर्मा अंकल एक साथ गांव से शहर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने आए थे, पर पता नहीं दोनों के बीच क्या बात हुई कि आज तक बातचीत बंद है। ये बात बिट्टू की दादी जी ने बिट्टू को बताया था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, शर्मा अंकल को ले गई। वो क्या है ना, एक कार वाले ने टक्कर मार दिया था। अब एक बात है, किसी के बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े होना चाहिए, पास खड़े होना चाहिए, चाहे वो करीबी हो या जिससे दुश्मन ही क्यों ना हो। पर शर्मा अंकल तो दोनों ही थे पिताजी के लिए। छोटी सी कहानी और हो गई पूरी। बताना आपको है कमेंट में कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी, जरूर बताइएगा। इंतजार है आपके कमेंट का, और ये कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद।